हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैक की कि स्टैक जो है वो जावा प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होता है। ठीक है जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैक की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्टैक कैसे काम करता है। तो हम चलते हैं टॉपिक्स की तरफ अपने। तो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम स्टैक की डेफिनेशन देखेंगे, स्टैक होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टैक के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं स्टैक के अंदर। उसके बाद वर्किंग ऑफ स्टैक क्या है, हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में होगी, कोडिंग में नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि पुश, पॉप और एम्प्टी, ये स्टैक के फंक्शंस जो हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, ये ऑपरेशंस हैं। ठीक है जी। लास्ट पे हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट स्टैक इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है इन जावा में। ठीक है जी। तो ये हम 5 टॉपिक्स जो है इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इस यहाँ हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। ये 2D 3D नहीं है, ये लीनियर है, ये सिंगल एरे टाइप स्ट्रक्चर है। यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में इंसर्ट होगा एलिमेंट स्टैक में, वो निकलते हुए सबसे पहले वही बाहर आएगा। ठीक है, लीफो बोलते हैं इसको। और जावा जो कलेक्शन का फ्रेमवर्क है, प्रोवाइड मैनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस टू स्टोर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से वन ऑफ देम इज स्टैक। एक स्टैक भी है, जो जावा का जो कलेक्शन का इंटरफेस है वो एक स्टैक की भी क्लास है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है जी। दैट प्रोवाइड डिफरेंट ऑपरेशन सच एज, इसमें ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, पुश, पॉप, सर्च एक्सेट्रा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे ये ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं और ये ऑपरेशंस होते क्या है। ये कुछ ऑपरेशंस हैं स्टैक के। ठीक है जी। ये स्टैक के ऑपरेशंस की यहाँ पे हम बात करेंगे। पहला है जी एम्प्टी ऑपरेशन, ये रिटर्न करता है बूल। ये बताता क्या है, द मेथड चेक द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। एम्प्टी हो तो ये बता देता है कि ये है, मतलब ट्रू है। अगर एम्प्टी ना हो तो ये कहता है फॉल्स है। नेक्स्ट है जी पुश। पुश क्या करता है, इसमें हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी, ऐड एलिमेंट का फंक्शन है। और कहाँ करता है ये इंसर्ट, ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक पे ये इंसर्ट करता है। पॉप क्या करता है, ये क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव कर देता है। टॉप पे जो भी होता है ना आपका, टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी आपका एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है और उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है पीक। पीक क्या करता था, मेथड लुक्स एट द टॉप ऑफ द एलिमेंट स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ये सिर्फ क्या करता है, आपका जो टॉप पे जो एलिमेंट होता है उसको दिखा देता है हमें, उसको रिमूव नहीं करता। लास्ट मेरी सर्च ऑपरेशन। सर्च में आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ये ढूंढता है स्टैक के अंदर और रिटर्न करता है उसकी पोजीशन, यानी कि इंटीजर टाइप पोजीशन रिटर्न करता है कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट जो है फलां पोजीशन पे अवेलेबल है स्टैक के अंदर। डायग्राम आ गई है जो कि बता रही है कि स्टैक वर्किंग मॉडल क्या है स्टैक का। आप देख रहे हैं ये पुश का फंक्शन क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है एलिमेंट्स। और पॉप का फंक्शन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। रिमूव कहाँ से कर रहा है, टॉप से रिमूव कर रहा है। इंसर्ट भी टॉप पे हो रहे हैं और रिमूव भी टॉप से होगा। ठीक है जी। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट है LIFO, लीफो। ठीक है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, लीफो का कॉन्सेप्ट ये फॉलो करता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं एक स्टैक की, जिसमें सबसे पहले पुश होगा 20, फिर 13, फिर 89, फिर 90, फिर 11, फिर 45 एंड 18। तो जैसे ही पहले आपका स्टैक जो फर्स्ट पोजीशन थी, यहाँ पे स्टैक आपका एम्प्टी था। उसके बाद आपने पुश किया 20 पुश किया तो ये स्टैक इधर आ गया, ये 20 यहाँ पे आ गया। फिर आपने 13 पुश किया तो 20 ऑलरेडी था, 13 20 से ऊपर आ गया। 89 पुश किया तो 89 13 से ऊपर आ गया। 90 पुश किया तो 90 आप देख लें 89 से ऊपर आ गया। 11 पुश किया तो 11 उसके ऊपर आ गया, 90 से ऊपर आ गया। फिर आपने पुश किया 45 ऊपर आ गया। एंड लास्ट में आपने 18 पुश किया तो सबसे पहले आपका 18 सबसे ऊपर आ गया। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी डलता जा रहा है वो सबसे ऊपर आता जा रहा है, ये स्टैक होते जा रहे हैं ऊपर। ठीक है जी। आपको एक आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जो एंड वाला जो एलिमेंट है वो सबसे ऊपर आ जाएगा और जो सबसे पहले डला था एलिमेंट जो कि 20 था वो सबसे नीचे है। ठीक है जी। और एंड वाला जो है वो सबसे ऊपर है। इसलिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो फर्स्ट पे आउट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पॉप, यानी कि लेट्स रिमूव इट। सबसे पहले हम पॉप करेंगे 18 को, फिर 45 को और फिर 11 को। ये हमारा स्टैक था इनिशियल पोजीशन में। इसमें जी जिस तरह लीफो का कॉन्सेप्ट है, LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट पे इंसर्ट हुआ 18 को हम आउट करेंगे सबसे पहले। 18 आउट हुआ तो क्या आ गया, अब आ गया टॉप आ गया आपका 45 पे। 45 अब टॉप आ गया 11 पे। 11 आउट हुआ तो इससे नीचे वाला टॉप पे आपका आ गया। ठीक है जी। तो ये हम पॉप का कॉन्सेप्ट करते जा रहे हैं और ऊपर से एलिमेंट जो है वो रिमूव होते जा रहे हैं। रिमूव कहाँ से हो रहे हैं, टॉप से, यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। ठीक है जी। टॉप से आप कर रहे हैं रिमूव, यहाँ से आप कर रहे हैं रिमूव, और ये भी आपने किया टॉप से रिमूव। ठीक है जी। ये शो कर रहा है आपका इफ द स्टैक हैज नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी स्टैक। ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी स्टैक है।
तो इसलिए इसका टॉप जो है वो है -1, यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो टॉप की पोजीशन क्या आएगा आपके पास, -1 रिटर्न करेगा जब भी अब इसको देखेंगे। और जो एलिमेंट डलते जाएंगे तो ये वाली जो टॉप की वैल्यू है ये +1 इसमें ऐड होता जाएगा, ये इंक्रीज करती जाएगी, ये जिस तरह आपका लिखा हुआ है। तो गाइज ये आपका आ गया जी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे आप देख लें जी, आपकी एक आपने क्लास बनाई स्टैक एम्प्टी मेथड एग्जांपल, उसमें मेन के अंदर आपने क्या किया, स्टैक इंटीजर टाइप का, ये डाटा टाइप है, ठीक है जी, STK के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया और ये स्टैक आपने क्रिएट कर लिया। सबसे पहले बूल के टाइप को आपने वेरिएबल रिजल्ट दिया और कॉल किया stk.empty का फंक्शन कॉल किया सबसे पहले, ठीक है जी। empty का फंक्शन कॉल किया तो क्या इसने रिटर्न किया, ट्रू, क्योंकि स्टैक अभी empty अभी भी तो बना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने सबसे पहले एलिमेंट पुश किया 78, ये आपने सबसे पहले पुश किया, फिर आपने पुश किया सेकंड नंबर पे 113, फिर आपने थर्ड नंबर पे पुश किया 90 और फिर आपने फोर्थ नंबर पे पुश किया 120। तो 120 आपका जो है ये लास्ट में पुश हुआ है, तो ये सबसे टॉप पे होगा, ठीक है जी। प्रिंट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, जैसे ही आप क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ द स्टैक प्रिंट करेंगे, स्टैक पूरा लिखेंगे तो ये पूरे स्टैक को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो आप देख लें कि सबसे ऊपर आपका क्या आया, 120 टॉप पे है, फिर 90 है, फिर 113 है, फिर 78 है जो सबसे पहले गया था। फिर आपने स्टैक उसको क्या किया, चेक किया, फंक्शन कॉल किया रिजल्ट के अंदर, क्या चेक किया, स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि अब आपने 4 एलिमेंट डाल चुके हैं। तो जैसे ही अब दोबारा करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा फॉल्स। यहाँ पे देख लें इस स्टैक एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी नहीं है, आपने ये एलिमेंट इसके अंदर डाल चुके हैं। तो गाइज ये थी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन इन जावा प्रोग्रामिंग में। आई होप आपको इसमें चीज़ें समझ आई होंगी। फर्दर अपनी क्यूरीज वगैरह जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज वंस अगेन हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को हम मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।